नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, मुरैना से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुरैना गोलीकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने लंबा जाम लगा दिया है। तो गोलीकांड हुआ था मुरैना में, जिसको लेकर के बड़ा अब अपडेट सामने आ गया। वन हमले के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर के अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी कर दी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों से गोली चल गई थी, जिसको लेकर के अब ग्रामीण जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी मुरैना से जुड़ी हुई, मुरैना में गोलीकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब जाम लगा दिया है। दरअसल वन विभाग की तरफ से यानी कि वन हमले के खिलाफ ही केस दर्ज कराने की मांग की गई है, क्योंकि इनके तरफ से मौके पर जो भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये कहा जा रहा था कि वन विभाग के कर्मचारी जो थे उनकी तरफ से गोली चल गई थी और इसी गोलीकांड की वजह से जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं, उनमें खासा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। मुरैना की ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आक्रोशित ग्रामीण है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए मुरैना से, जहां पर आक्रोशित ग्रामीण नजर आ रहे हैं और उन्होंने लंबा जाम लगाया हुआ है। वन अमले की तरफ से गोली चलाई गई थी और अब ऐसे में उन्होंने रास्ता जाम करने का सोचा है और लगातार मांग की जा रही है इंसाफ की। तो मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लंबा जाम लगाया हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है मुरैना से। मुरैना की ये सीधी तस्वीरें देखिए कि कैसे आक्रोशित जो स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने लंबा जाम लगाया हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गोलीकांड हुआ था। वन अमले के लोग थे जिनके तरफ से गोली चली थी और उन पर ही मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के जो ग्रामीण हैं, ये लंबा जाम उनकी तरफ से लगाया गया है। तो उनकी मांग है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इस पर सुनवाई नहीं होती है, तो वो जाम नहीं हटाएंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया हुआ है। साथ ही एक युवक की हत्या हो गई थी, जान चली गई थी, जिसके बाद से उस लाश को लेकर के बीच सड़क पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरैना की। तो मुरैना से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और ये लंबा जाम ग्रामीणों ने लगाया है। उनका गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल गुस्से की स्थिति में इस वक्त वो मौजूद हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक उस युवक को न्याय नहीं मिल जाएगा, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। जिन वन कर्मियों की तरफ से गोली चलाई गई थी, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि जो वन विभाग का जो टीम था जिसकी तरफ से गोलीबारी की गई थी, तो ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर के अब ये जाम लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से। आक्रोशित ग्रामीण हैं जो कि जाम लगाए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो वन अमला था, तो उन तमाम वन कर्मियों के प्रति मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जिनके तरफ से गोली चलाई गई थी, जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। तो मुरैना से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो ग्रामीण है वो एक जगह पर इकट्ठा होकर के और रास्ते को उन्होंने जाम किया हुआ है। वो रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। लगातार मांग कर रहे हैं कि वन कर्मियों पर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, मुकदमा किया जाना चाहिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र गौतम हमारे साथ मुरैना से लाइव जुड़ चुके हैं। आपका रुख करना चाहेंगे उपेंद्र गौतम जी, क्योंकि ये जो मुरैना की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई और किस तरीके से यहाँ पर सड़क पर जाम लगाया हुआ है ग्रामीणों ने, आखिर उनके क्या कुछ मांगे हैं? लोगों ने गोलियां चलाई हैं। जिन लोगों के गोलियां चलाने से युवक की मृत्यु हुई है, उन लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ भी कुछ अन्य मांग रखने के लिए अभी वो प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं।
सुरभि में यह बताना चाहूंगा कि चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध ये वाहन आ रहा था। इसको पकड़ने के लिए रेत का अमला गया हुआ था। इस अमले का पीछा करते करते ये गांव में पहुंच गए। हालांकि जो अमला पीछा कर रहा था उसके द्वारा ट्रैक्टर पर गोलियां चलाई गई, उसके टायर को ध्वस्त किया गया और इस बीच में ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग करके भाग खड़ा हुआ। लेकिन जो गोलियां ताबड़तोड़ चल रही थी उसमें गांव का जो युवक शौच कर रहा था वहां वो गोलियां उसको लगी और जब तक वो चीखता चिल्लाता तब तक कुछ और गोलियां उसके सीने में दग गई। इस वजह से उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक युवक की मृत्यु होने पर वो जो वन हमला था वो तेजी से भाग खड़ा हुआ, अपने वाहन को वहीं छोड़ गया। उस वाहन में कुछ राउंड्स पाए गए हैं जिनकी तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। ये लोग कौन थे इसकी जांच जहां पुलिस कर रही है, वहीं वन हमला भी ये पता कर रहा है कि कौन सा दल उनका आज गश्ती दल पे था जो सुबह ही वहां पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि पोरसा के नगरा थाना क्षेत्र में अमोलपुरा की ये घटना है। आज सुबह 6:30 बजे की घटना है और वन हमला जो लेके गया था उस पर जो वाहन था वो वाहन किसका था, रजिस्टर्ड वाहन था या वाहन कहीं से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया था या निजी वाहन था, ये सब अभी जांच का विषय है और जांच पुलिस कर रही है और पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार है। ग्रामीणों द्वारा आधा दर्जन लोगों के नाम बताए हैं, उन नामों के विरुद्ध मामला दर्ज करने को पुलिस तैयार है। लेकिन ग्रामीण आक्रोशित है कि सबकी एक साथ गिरफ्तारी की जाए और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे उनको सामने लाया जाए। यह अभी वहां घटनाक्रम चल रहा है। इसी बीच में जब जाम लगाया गया तो ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि जो वाहन निकल रहे थे उनमें से कुछ वाहनों को तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश पे यह थम तो गया है, लेकिन जो मृतक युवक का शव है वो वाहन पर रखकर रास्ता जाम लगा हुआ है, अभी भी जाम लगा हुआ है। घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जहां तक मैं बात बता दूं आपको कि भारी पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वहां पर वो नजर बनाए हुए हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा है, ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की गई? अगर बातचीत करने की कोशिश हुई है तो क्या कुछ अभी तक इसका नतीजा निकलकर सामने आया है? अभी प्रशासन के जो लोग हैं, जो एसडीएम वहां के अंबा के हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर और वहीं दूसरी पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। वो लगातार ग्रामीणों से चर्चा में हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। घटना की वस्तुस्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मुरैना से घटनास्थल पर भेजा गया है, जाम स्थल पर भेजा गया है, नगरा थाने को सुरक्षित किया गया है कि ये आवेश कहीं सड़कों पर ना आ जाए, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जो ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारी हैं वो भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन इस मामले को और पुलिस दोनों इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहता है, लेकिन ग्रामीण हैं कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुरभि, ठीक है उपेंद्र, आपने कहा कि ग्रामीण तो अपनी मांग लगातार कर रहे हैं, जाम अभी भी लगाया हुआ है, लाश को रख करके जाम लगा रहे हैं। क्या वो मांग रख रहे हैं कि आखिर वो लाश को कब हटाएंगे यहाँ से? क्या जब मुकदमा दायर हो जाएगा तब, या फिर इसके अलावा भी उनकी कुछ और भी मांगे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि मुकदमे के साथ साथ वो और भी मांग रख रहे हैं, वो अभी मांगे सामने नहीं आ पा रही हैं। हालांकि सबसे प्रथम दृष्टया उनकी जो मांग है वो है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनको आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद में कुछ अन्य मांगे वो रखेंगे कि जैसे जो मृतक युवक है उसके परिजनों के लिए क्या सहायतार्थ हो सकता है, उसकी बात करेंगे। सुरभि, ठीक, बहुत धन्यवाद उपेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने